अब ईरान का अगला कदम क्या होगा? बिल्कुल, लेकिन ईरान यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि इस वक्त ईरान कई मोर्चों से घिरा हुआ है। मुकाबला सिर्फ इजराइल से नहीं करना है, मुकाबला यूएस से भी करना है, और यूएस तो बहुत पहले से तैयारी कर रहा है। चारों तरफ से ईरान को उसने घेर कर रखा है अपने युद्धपोत। बताया जा रहा है कि सीरिया के जरिए भी मिसाइल्स दाग सकता है अमेरिका। बिल्कुल जैस्मिन, देखिए अब जंग की सूरत हाल जो है वो बहुत बदल गई है, जो सूरत हाल है, क्योंकि आप देखिए जिस वक्त ये टेंशन चल रहा था उस वक्त रशिया और चीन कहीं ना कहीं ईरान का सपोर्ट कर रहे थे, ईरान के साथ वो कह रहे थे खड़े हैं। तो ऐसे में अब दुनिया की जो दो बड़ी ताकतें हैं यानी रशिया और चीन का रुख क्या रहता है ये देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और जिस तरह से ईरान के जो प्रॉक्सी नेटवर्क है उसका क्या कुछ रुख रहता है ये देखना भी बहुत अहम होगा। और अब ईरान किस तरह से पलटवार करता है इस पर सबकी नजर होगी। क्या इजराइल और अमेरिका ने तमाम चीजों को लेकर एक रणनीति बनाई है? क्या एक मजबूत मैकेनिज्म इजराइल और अमेरिका ने इस हमले से पहले तैयार किया है? यह देखना भी बहुत अहम होगा, क्योंकि अब ईरान की तरफ से अगर पलटवार होता है तो यह कितना मजबूत होगा, किस तरह से हमला होगा। क्योंकि इससे पहले जैस्मिन आपको याद होगा कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी ने कहा था। इस वक्त हमारे साथ अबू फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमें और बेहतर समझा पाएंगे। प्रफुल्ल सर, किस तरह आप डिकोड करेंगे ये जो स्ट्राइक्स हुई हैं? ईरानी मीडिया का ये दावा है कि यूएस और इजराइल ने मिलकर ये हमले किए हैं। अमेरिका ये कह रहा है कि और भी अभी हमले होने बाकी हैं। दिस इज नॉट अ स्मॉल स्ट्राइक। चलिए दोबारा जुड़ेंगे हम, हमारे रक्षा विशेषज्ञ से बात करेंगे। लेकिन अबू, हमारे सहयोगी लगातार न्यूज रूम से बने हुए हैं हमारे साथ, और ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है मिडिल ईस्ट में, जिस तरह से ये धमाके और ये इजराइल ने स्ट्राइक की है। बताया जा रहा है कि यूएस के साथ मिलकर इजराइल ने ये हमला किया। अबू, मेरा सवाल ये था कि इस बार मुकाबला सिर्फ इजराइल से नहीं है। ईरान ने जो 12 दिन की जंग में जो ताबड़तोड़ जवाब दिया था, मुंहतोड़ जवाब दिया था, लेकिन इस वक्त मुकाबला सिर्फ इजराइल से नहीं है, अमेरिका भी साथ में है, क्योंकि इजराइल ये दावा कर चुका है कि दुनिया की महाशक्ति इस वक्त उनके साथ खड़ी है। और अबू एक सेकंड, प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, मैं आपका स्वागत करती हूं। लेकिन इस बीच जो ये डेवलपमेंट हुई है, किस तरह आप इसे देख रहे हैं, और क्या इसे फुल फ्लेजेड वॉर करार दे दिया जाए? आप किस अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बात कर रही हैं? नहीं सर, ये जो अभी हमला हुआ, इजराइल ने ईरान पर 30 से ज्यादा आईडीएफ ने हमले कर दिए, खamenei का घर तक उड़ा दिया है। अच्छा, एब्सोल्युटली करेक्ट। जो खamenei का घर जो उड़ाया गया है वो बड़ी एक्यूरेट मिसाइल अटैक था, और इस समय इजराइल ने ईरान के ऊपर जो हमला किया है वो एयर कैंपेन के तहत चल रहा है, क्योंकि ये एरियल वॉरफेयर बनेगी अगेन। जैसे कि आपने देखा था 4 महीने पहले वो एयरक्राफ्ट एंड मिसाइल से ही अटैक होगा। इजराइल के पास, ईरान के पास में लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं, पर एक्यूरेसी इजराइल ज्यादा है, हालांकि ईरान के पास भी हैं। ये मिसाइल अटैक होंगे तो आप खamenei का घर या सिविल एरियाज या ये सब का नुकसान होगा, बहुत बड़ी तादाद में नुकसान होगा, पर ऐसी कोई रिजल्ट इसका नहीं निकलेगा जिसका कि कहते हैं कि किसी घुटने टेकने की बात नहीं हुई, कोई ऑक्यूपेशन नहीं होगा, क्योंकि आर्मीज इन्वॉल्व नहीं है और ना ही नेवी इन्वॉल्व होगी। नेवी सिर्फ शिपिंग के अगेंस्ट इन्वॉल्व होगी। एरियल अटैक से आप टारगेट को ध्वस्त करेंगे और उनके न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को, जो पिछली बार अमेरिका ने ट्राई किया था B-2 बॉम्बर से उड़ाने के लिए, उसका भरसक प्रयत्न होगा। और खamenei अगर चला जाएगा तो शायद रिजीम चेंज की बात होगी, जो कि इजराइल चाहता है और जो अमेरिका भी चाहता है। तो इसमें अमेरिका भी अब अपनी उसकी फ्लीट भी दूर नहीं है, जो कि पानी के रास्ते चल रही है, और उसके अंदर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और बाकी शिप्स, वॉरशिप्स हैं, पर वो सिर्फ ईरान की नेवी को अटैक करेंगे, वो भी ऑक्यूपेशन में नहीं हिस्सा ले सकते। बिल्कुल। तो क्या हम ये कहें प्रफुल्ल सर कि ऑल दिस इज हैपनिंग क्योंकि रिजीम चेंज करना है ईरान में, उसके लिए ये सब कुछ हो रहा है, इसका नतीजा बहुत ज्यादा ऐसा कुछ कंक्रीट नहीं निकलने वाला है इस वॉर का? नहीं, देखिए ऐसा है, अगर रिजीम चेंज होती है तो कॉन्क्रीट ये है कि फ्रेंडली रिजीम आ जाएगी और अमेरिका जो चाहता वो होगा। नहीं तो ये चलता रहेगा, फिर और कुछ एक्सटेंड होगा, फिर और कुछ एक्सटेंड होगा। ये पर इसमें जान माल का बहुत नुकसान होगा, ह्यूमैनिटी का नुकसान होगा।
ये बात मान के चलिए। और खमीनी की वहां पे भी उसके खिलाफत बहुत थी। हालांकि जो उसकी रॉयल गार्ड्स हैं वो तत्पर हैं, कोई अटैक वगैरह हो, पर वो कुछ मेजर रोल नहीं प्ले कर सकते इस गेम में। हाँ, ईरान में इस समय खमीनी के खिलाफ बहुत मूवमेंट चल रही है और मोसाद ने बड़े अपने ठिकाने स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं। वो भी इस गेम में बहुत जिसको कहते हैं कि हाथ बटा रहे हैं। मोसाद ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है ईरान में। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में ये जो अभी हालात हैं, अगर हम रिजीम चेंज जब होगी तब होगी और आगे क्या होगा, उसके रेपरकशंस क्या होंगे, ईरान किस तरह से रिटेलिएट करेगा, इंतजार अब इस चीज का हो रहा है। सर, हम ईरान को भी हल्के में इस वक्त नहीं ले सकते, क्योंकि अंदर खाने कहीं ना कहीं तैयारी ईरान ने भी कर ली थी। हमने उस वक्त भी देखा था 12 दिन की जंग में डटा रहा था ईरान। ठीक है, आप एरियल वॉरफेयर से कभी जीत नहीं मिली। आप दुश्मन को पस्त के उसके ठिकानों को पस्त कर सकते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 3-4 उदाहरण ले लीजिए आप, चाहे बर्लिन पे अटैक, चाहे लंदन पे अटैक, चाहे वियतनाम पे अटैक, ध्वस्त कर दिए, फिर भी घुटने नहीं टेके जाते, क्योंकि फाइटिंग स्पिरिट और बढ़ जाती है। आपकी जीत तब होती है जब आप जर और जमीन पे ऑक्यूपाई करें, वो नहीं हो रही। हाँ, उनके कर लेंगे, कुछ उनकी शिपिंग को रोक लेंगे, ये जरूर होगा। लेकिन जिस तरह की स्ट्राइक्स की गई हैं, जितनी नंबर्स ऑफ स्ट्राइक की गई हैं बख्शी सर, वो कहीं ज्यादा है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट ठिकाने तेहरान में इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर हैं, एयरपोर्ट तक को नुकसान पहुंचाया है। जो वहां के मैक्सिमम लीडर्स हैं, उनके ऑफिसेज, उनके घर पे ठिकाने, उनके ठिकानों पर ये हमले किए गए हैं। खामनेई का घर पूरी तरह से उड़ा दिया गया है। तो भले ही ये एरियल स्ट्राइक्स हैं, लेकिन इसके रेपरकशंस हम आगे चल के स्ट्रांग देख सकते हैं अगर ईरान ने भी रिटेलिएट करना इसी तरह से शुरू कर दिया। तो एक तो ईरान अगर रिटेलिएट करेगा तो नेतन्याहू का घर उड़ जाएगा, पर उसका मतलब ये थोड़ी कि नेतन्याहू खत्म हो जाएगा। वो तो शिफ्ट हो चुके हैं अपने अपने बंकर्स में। तो वो उनको उससे कोई उसके रिपरकशन होंगे, प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है, ह्यूमैनिटी का नुकसान हो रहा है, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है प्रफुल्ल सर, बहुत बहुत शुक्रिया ये समझाने के लिए हमारे दर्शकों को कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जिस तरह से ये हमला हुआ है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, 1-2 नहीं बल्कि 30 लोकेशंस पर, 30 जगह पर आईडीएफ ने सुनियोजित तरीके से महीनों की प्लानिंग्स के बाद ये हमला किया है। ये बहुत बड़ा अपडेट है और इसके बाद ईरान किस तरह से रिटेलिएट करेगा, सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं, क्योंकि ईरान सुपर एक्टिव मोड में, सुपर अलर्ट मोड में आ चुका है। इजराइल में भी हर जगह सायरन्स बज रहे हैं। इजराइल में भी लोगों को बंकर्स में जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। स्कूल कॉलेजेस पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। स्थिति अभी डेवलपिंग है, लेकिन टेंशंस लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस पर हमारी नजर बनी हुई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।